Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to start the new chapter of Class 9 NCERT, the other book that is Moments. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Now, when we read the title of the chapter, we come to know that this lesson is about the lost child. एक बच्चा जो खो जाता है. Before we go ahead, let's see the introduction. A child goes to a fair with his parents. आप भी गए होंगे. He is happy. All the children are and excited and wants the sweets and toys displayed there. अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है. Whenever they go to the carnival fair, they often want so many things for them. But not all their wishes gets fulfilled. Okay, सभी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती. Parents don't buy everything for them, but they want so many things. They want sweets, they want toys, they want many more things. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. अब यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ कार्निवल फेयर में मेले में जाता है. वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए लेकिन पेरेंट्स उसको खरीद कर नहीं देते. देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तो ऐसा होता है कभी कि मीन्स जब कोई और इंसान उसको ये कहे कि मैं तुम्हें ये खरीद कर देता हूँ, ओके, मैं तुम्हें मैरी गो राउंड में बिठाता हूँ, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है. अक्सर पेरेंट्स मीन्स बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको ये घूमने के लिए जाए या ये चीज़ें दे वो चीज़ें दें, लेकिन कोई और अगर कहें तो बच्चे नहीं मानते. ओके, मीन्स वो रिफ्यूज़ कर देते हैं. यू मस्ट नो व्हाट्स देयर इन दिस लेसन. सो हियर वी गो लाइन बाय लाइन. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, some sat being carried and bamboo and bullock carts. Now it was the time of spring. Okay, spring का time था. Spring एक season है जो February से March में आती है. Winter के बाद ये season आती है spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily. Gaily means happily. Clad means cloth. अब क्या होता है, अक्सर जो लोग होते हैं दे डोंट प्रिफर गोइंग आउटसाइड ड्यूरिंग द विंटर सीजन. दे वॉन्ट्स टू स्टे होम बिकॉज इट्स वेरी चिल आउटसाइड. बाहर बहुत ठंड होती है. तो जैसे ही विंटर ख़त्म होती है और स्प्रिंग की सीज़न आती है तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से कपड़े पहनकर, गैली मीन्स ब्यूटीफुली, हैप्पीली, क्लेड मीन्स क्लोथ्स पहनकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. और वो कैसे बाहर निकलते हैं? देर आर सम पीपल हु वॉक्ड, कुछ चलकर, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस पर, अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बूज एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ बैम्बूज और बुलक कार्ट में बाहर निकलते हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. और इसी के बीच जब बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं मेले में जाने के लिए, क्योंकि एक फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग है जो उनका एक फेस्टिवल होता है, उसमें जाने के लिए सारे लोग निकलते हैं. तभी उनके बीच में एक छोटा सा लड़का जो अपने पापा के पैरों के आसपास से ब्रीमिंग ओवर क्या होता है? फुल ऑफ जॉय, ओके, फुल ऑफ एक्साइटेड, फुल ऑफ. सो द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी विथ फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर. सो ही ऑल्सो मूव्स विथ हिज पेरेंट्स. वो भी जाता है. हियर यू कैन सी द पिक्चर of the fair and that boy. Come child come, called his parents. अब बच्चा जो होता है वो मेले में अलग अलग चीज़ें देखने में बहुत बिजी हो जाते हैं बच्चे. ओके, सो द पेरेंट्स दे kept calling that come child come as he lagged behind means वो पीछे रह जाता है. ओके, but he was left behind. So as he lagged behind, fascinated means वो बहुत ज़्यादा, means gets attracted by the toys in the shops that lined the way. Okay, और जैसे एक लाइन में, if you have visited the carnival and the fair and all, so definitely you also might would have got very much attracted towards the toys. okay, या तो कुछ रिमोट वाली कार देखकर, या आप भी अंदर अपने अंदर आपको बहुत ज़्यादा आप भी फैसिनेटेड हो गए होंगे ऐसी सारी चीज़ें देखकर. थोड़ी देर के लिए आप भी कहीं ना कहीं वहीं पर रुक जाते हो, वहाँ पर ही रुक जाते हो. सो ये जो बच्चा है उसके साथ भी ऐसे ही होता है. सो ही स्टॉप्स, ओके, मीन स्टॉप्स एट द शॉप्स ऑफ द टॉयज़ विच आर इन द लाइन. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और तुरंत भागते भागते वो चला जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. जैसे ही मम्मी पापा बुलाते हैं तुरंत वो पीछे पीछे चला जाता था. हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज. ओके, लिंगरिंग मीन्स स्टेइंग फॉर लॉन्गर टाइम. उसकी आंखें अभी भी उन खिलौने पर थीं. रिसेडिंग मीन्स लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट जा रही है. ओके, जो दुकानें छूट जा रही है कि मैं वापस इन दुकानों के पास, इन शॉप्स के पास आ पाऊंगा कि नहीं, तो उन्हीं शॉप्स के तरफ उसकी आंखें होती हैं.
एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर देम, और वो वहाँ पर आ जाता जहाँ पर उसके मम्मी पापा उसकी राह देख रहे हैं। तो बच्चे हमेशा ये सब चीज़ों में पीछे छूट जाते हैं, वापस मम्मी पापा बुलाते हैं वो आ जाते हैं। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। नाउ द बॉय कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस मीन्स पुट एन एंड, वो अपने डिज़ायर को दबा नहीं सका जो उसके दिल से निकल रही थी उन खिलौनों के प्रति। तो वो जो डिज़ायर उसके अंदर थे, जो विश उसके अंदर थी, वो नहीं रोक पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड, उसे पता था बहुत अच्छी तरह से, कोल्ड, कोल्ड मीन्स विदाउट एनी फीलिंग और अफेक्शन, जो स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, जो उसके पापा के या उनके मम्मी के आंखों में जो रिफ्यूजल के जो मीन्स स्टेयर दिख रहे थे, जिस तरीके से वो देख रहे थे, उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनके मम्मी पापा मना ही करेंगे कि मुझे वो खिलौना चाहिए या ये मीन्स। कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके मम्मी पापा उनको ये टॉय लेकर देंगे कि नहीं। सो वो भी अच्छी तरह से जानता था कि वेदर उसके पापा हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। सो हियर वी गो, आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, और तुरंत उसके मुंह से निकल जाता है कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, आई वॉन्ट दैट टॉय। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. अब उसके जो पापा होते हैं वो उसके तरफ थोड़ा लाल आंख करके देखते हैं, ओके, गुस्से से देखते हैं। टायरेंट्स वे, टायरेंट्स वे मीन्स इन एन ऑप्रेसिव वे, थोड़ा डिक्टेटर वे में। अब कुछ पापा होते हैं जो थोड़ा सा मीन्स ऐसा कुछ होता है तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, क्या खिलौना चाहिए तुम्हें, क्या बात कर रहे हो, चलो चुपचाप, तो डांट देते हैं। अब कुछ बच्चों को क्या है, उनके पापा के बारे में उनको पता ही है कि मैं जो भी मांगूंगा पापा मना ही करेंगे, पापा कुछ देने वाले नहीं हैं। सो हिज फादर लुक्ड हिम विद अ रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। हिज मदर मेल्टेड, लेकिन ममा जो है वो पिघल जाती है थोड़ी, ममा अभी ऐसे ही होते हैं ममा, तो वो मम्मी को पटाने की कोशिश करते हैं। तो ममा जो यहाँ पर वो थोड़ी मेल्टेड हो जाती है। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। और ममा जो है उसका जो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। ममा कहती है, उसका हाथ पकड़ती है, द डे वॉज टेंडर, ओके, जो दिन बहुत अच्छा था, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसकी उंगली देती है ममा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, ओके, पीछे मत देखो, पीछे क्या है, आगे देखो, देखो देखो आगे क्या आ रहा है, देखो बहुत अच्छे मैरी गो राउंड ये वो, और ममा उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और क्या था आगे, मस्टर्ड फील्ड था। अब मस्टर्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles on of even land. Now pale, pale means colorless, okay, dull. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone back bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Now what happened, a group of dragonflies पर बसलिंग, सब आवाज़ कर रहे थे। गॉडी, गॉडी मीन्स शाइनिंग, ब्राइट एंड शाइनिंग, एक्सट्रीमली शाइनिंग, उनके जो विंग्स थे वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। एंड ऑल दीज बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज दे वर चेजिंग वन अनदर एंड इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस दे वर सकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड दिस चाइल्ड, द चाइल्ड फॉलोड देम in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. तो ये जो बच्चा था ये क्या करता था, जैसे इसने ड्रैगन फ्लाइज और बहुत सारे बटरफ्लाइज को देखा, ये उनके पीछे पीछे भागा इन द एयर एंड ही स्टार्टेड गेजिंग देम मीन्स स्टेयरिंग देम, ओके, उनको देखता रहा, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, ओके, तो मीन्स जैसे ही वो उसके पास बैठते थे तो वो तुरंत उनको कैच करने के लिए भागता था। बट इट वुड सो फ्लटरिंग flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath. So जैसे वो पकड़ने जाता था और वो उड़ जाते थे into the air when he had almost caught it in his hands, okay, जैसे कि वो उसके हाथ में बिल्कुल आने ही वाले थे, तभी उसकी मम्मी एक कॉशनरी कॉल लगाती है। कॉशनरी मीन्स एक एडवाइस देते हुए, ओके, मीन्स एक कॉल देती है, चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, क्योंकि वापस वो पीछे छूट गया, किसके चक्कर में, ये ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज को पकड़ने के चक्कर में, और वो उनके पीछे पीछे भागने लगा था, इसलिए वो वापस पीछे छूट गया था। और उनकी मम्मी आवाज़ लगाती है दैट कम ऑन द फुटपाथ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और वो
वापस जो पेरेंट्स बुलाते हैं, गेली मीन्स हैप्पीली एंड वॉकड अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड, और वापस वो उनके साथ फुटपाथ पर चलना लग जाता है. बीइंग हावेवर सून लेफ्ट बिहाइंड, attracted by the little insects and worms along the footpaths that were steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वापस क्या होता है, जैसे वो चलना शुरू करता था फुटपाथ के पास में, ही गेट्स अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, उसको फुटपाथ पर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वॉर्म्स होते हैं अलॉन्ग द फुटपाथ्स, एंड दे वर ऑल टीमिंग आउट मीन्स कमिंग आउट, लाइक पोअरिंग, ओके, एक साथ जैसे बाहर निकलते हैं, जैसे चींटियाँ होती है, जैसे कैसे अपने एंट हिल से बाहर निकलती है, वैसे दे ऑल वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इन्जॉय द सनशाइन. अब बहुत सारे जो इंसेक्ट ज़मीन के अंदर रहते हैं वो कभी कभी ओके सनशाइन के लिए या बारिश आते तो वो बाहर निकल जाते हैं, तो वैसे ही सारे इंसेक्ट, और ये उनको देखने में बिजी हो गया था. वापिस मम्मी पापा आवाज़ लगाते, कम चाइल्ड कम. हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव. ग्रूव क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का एकदम ग्रुप था, वहाँ पर वो वेयर दे हैड सीटेड, वहाँ पर वो बैठे थे, देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ द एज के ऊपर. ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो उनके तरफ भागता है. अब इतना एक दो पैराग्राफ पढ़कर हमें ये पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो बार बार पीछे छूट रहा है, कुछ न कुछ चीज़ें देखने में वो बिजी हो जाता है. पहले वो मेले में बहुत सारी चीज़ें देखने के, फिर बाद में वो इंसेक्ट्स देखने में बिजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई देखने में बिजी हो गया, और बार बार वो पीछे छूट रहा था. चलिए देखते हैं आगे. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. Now what happened? As he came running towards his parents, the showers of flowers, okay, जैसे फूलों की बरसात हो गई हो उसके तरफ, ऐसे हुआ, okay, पूरे फूल उसके तरफ गिर गए. And forgetting his parents, और वो अपने पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए भूल ही गया. He began to gather the raining petals in his hand, और वो सारे फ्लावर्स इकट्ठा करने लगा अपने हाथों में. पेटल्स, ओके, फ्लावर्स की सारी पेटल्स इकट्ठा करने लगा. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट शाउटिंग, द डव, द डव. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और जैसे ही वो पेटल कलेक्ट कर रहा था तभी उसने कूइंग की आवाज़ सुनी, डव्स की कूइंग की आवाज़ सुनी. डव क्या होते हैं, वो पिजन जैसे ही दिखते हैं लेकिन ये वाइट कलर के होते हैं. एंड कूइंग इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द डव. और जैसे डव का कूइंग आवाज़ उसने सुना तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, और जो फ्लावर के पेटल्स उसने हाथ में कलेक्ट किए थे वो भी वो भूल गया, और उसके हाथों से उसने गिरा दिए, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागने लगा चिल्लाते हुए कि मम्मी पापा डव डव, ओके, देखो यहाँ पर डव है, और वो भागते भागते चला गया. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, एंड गैदरिंग हिम अप they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. So they started calling their child again, come child come, they called. And the child, what did he do? There was a banyan tree, एक banyan tree था बहुत बड़ा, और उस banyan tree के आजू बाजू में वो चक्कर काटने लगा, वहाँ पर घूमने लगा. वापस वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. कैपर्स क्या होता है, अ प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट्स मीन्स पेड़ों के चारों तरफ चक्कर लगाना. ओके, वो बनियन ट्री के चारों तरफ चक्कर लगाता है. एंड टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू दी फेयर, और उन्होंने फिर बाद में उनके मम्मी पापा ने एक वाइंडिंग फुटपाथ लिया और जो सीधा फेयर की तरफ निकलता था और मस्टर्ड फील्ड से होकर फेयर की तरफ जाता था. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Now what happened, as they moved, as they came close to the fair, this child, he saw so many throngs means huge crowd. Converging means gathering. तो ये जो बच्चा है ये बहुत सारा क्राउड देखता है और बहुत सारी गैदरिंग देखता है, बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं. वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल क्या होता है, जो पानी के अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो के होता है वो. अब यहाँ पर वर्लपूल ऑफ द फेयर मीन्स इस मेले में बहुत सारे लोग थे जो मीन्स एक तरफ आ रहे थे दूसरी तरफ से जा रहे थे, एक तरीके से एक मीन्स एक राउंड में सारे घूम रहे थे वैसे, तो उसी को यहाँ पर वर्लपूल ऑफ द फेयर कहा गया है. फेल्ट रिपेल्ड मीन्स अब दोनों तरफ से ये सोचने लगा था. एक तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड भी था और इतना ज़्यादा क्राउड देखकर वो थोड़ा डर भी गया था, लेकिन फिर भी उसे इस मेले में जाना था, उसे इस मेले में एंटर होना था.
A sweet mid-seller hawk, gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silvers and gold. Now what happened at the entrance of the fair? जैसे ही मेले के अंदर के जाने का शुरुआत करते हैं तो वहीं पर एक मिठाई वाले की दुकान थी जो अलग अलग मिठाइयाँ बेच रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एंड अब ये मिठाई देखकर, ये मिठाई भी जो है इतनी अच्छी तरीके से अरेंज की होती है कि जैसे कोई आर्किटेक्चर कैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है वैसे ही, थोड़ी नीचे फिर उसके ऊपर अलग मिठाई, फिर उसके ऊपर ओके अलग मिठाई। सो एक आर्किटेक्चर वे में उसको अरेंज किया था, डेकोरेटेड विथ डिफरेंट लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल से उस मिठाई को कवर किया था, तो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। और जैसे ही ये बच्चा, अब छोटे बच्चों को स्वीट चीज़ें बहुत पसंद होती थी, जैसे ही ये बच्चा स्टेयर करता है, वो देखता है मिठाई की तरफ, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। और उसकी जो फेवरेट मिठाई होती है बर्फ़ी, वो उसे बहुत पसंद होती है और वो कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। अब बच्चों, मुझे आपसे जानना है कि आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है। देखो, आप कमेंट नहीं करते हो, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है और क्यों वो आपकी फेवरेट है, ये आप मुझे ज़रूर बताना। तो ये बच्चे को बर्फ़ी चाहिए होती है। ही स्लोली मरमर्ड, लेकिन वो बहुत धीरे से बोलता है, उसे पता है, इसलिए वो बहुत धीरे से बोलता है कि देखते उसके मम्मी पापा उसको लेकर देते हैं कि नहीं। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब जैसे ही वो बर्फ़ी का डिमांड करता है, मम्मी पापा से मांगता है, तो वो बहुत धीरे से मांगता है। अब उसे ऑलरेडी पता ही होता है कि ये जो उसकी रिक्वेस्ट है ये कुछ पूरी होने वाली नहीं है, कि ही वुड प्ली बट प्ली वुड नॉट बी हीडेड। हीडेड मतलब क्या होता है, पेड अटेंशन टू, लेकिन उसकी इच्छा पर कोई अटेंशन नहीं मिलेगा, कोई उसके तरफ ध्यान नहीं देखा। पेरेंट्स को बोले कि तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो, हर बार तुम यही चीज़ मांगते हो, हर बार तुम्हें यही चाहिए। तो उसके पेरेंट्स का आंसर पता था कि उनका आंसर नो ही रहेगा। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistible drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. Now there was, as they moved ahead, जैसे वो आगे बढ़ते तो वहाँ पर एक फ्लावर सेलर था जो फ्लावर गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर ये क्या है, एक प्रकार का फ्लावर है, ओके, फ्लावर की माला, तो वो बेच रहा था। एंड ये बच्चा उसको देखकर भी बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। एंड ही वेंट टुवर्ड्स दैट बास्केट, वो फ्लावर की तरफ वो जाता है और वहाँ पर वो मरमर करता है दैट आई वांट दैट गार्लैंड, ये गार्लैंड मुझे चाहिए। अब आपको पता है बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो भी चीज़ मेले में जाते हैं उनको सब चीज़ें वो चाहिए होती हैं क्योंकि उनके डिज़ायर्स बहुत सारे होते हैं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, अब वो अच्छी तरह से जानता है कि उनके पेरेंट्स तो मना ही करेंगे। बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, ओके, ये बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो वो मम्मी पापा की बिल्कुल राह नहीं देखता है और बिना आंसर उनका जाने वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है अपने मम्मी पापा के साथ। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desires of possess them all. और जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक आदमी बड़ा सा पोल लेकर खड़ा होता है और उसके पोल पर बहुत सारे कलर के बलून्स होते हैं, तो बलून मैन खड़ा है। वो बलून देखकर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा उसमें बह जाता है। वो बच्चे को वो बलून चाहिए थे क्योंकि वो बलून एकदम रेनबो जैसे दिख रहे थे, कलरफुल बलून्स थे, सिल्कन कलर के बलून्स थे। सो उसके अंदर एक ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि उसे वो बलून चाहिए ही चाहिए। बट he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. अब उसे पता ही था कि उनके मम्मी पापा के आंसर्स क्या रहेंगे। मम्मी पापा बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो, ओके, ये छोटे बच्चे खेलते हैं ये बलून्स, ओके, यू आर टू ओल्ड टू प्ले दिस बलून्स। तो उसे पता ही था और वो आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Now what happened, जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक स्नेक चार्मर होता है, ओके, सपेरा होता है, शायद आपने देखा होगा।
वो बिन बजा रहा था, अपनी फ्लूट बजा रहा था, और जो स्नेक था वो कॉइल्ड था। ओके, कॉइल्ड क्या होता है कि इस तरीके से कॉइल्ड था, किसमें, बास्केट में, तो वो ऊपर आ रहा था। इट्स हेड रेज्ड एंड ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। स्वैन एक बर्ड है, जैसे स्वैन अपने नेक को कैसे ऊपर रखता है, वैसे ही ये जो स्नेक था, ओके, मीन्स वो अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था, मीन्स अपने आप को ऊपर उसने रखा था जैसे ही वो फ्लूट को सुन रहा था। While the music stole into the invisible ears like the gentle rippling on an invisible waterfall। जैसे ही ये फ्लूट, जैसे ये बीन की आवाज़ वो स्नेक सुन रहा था, तो वैसे रिपलिंग साउंड होती है ना पानी के वाटरफॉल में, तो वैसे ही कि वो रिपलिंग मोमेंट्स वो स्नेक कर रहा था। तो उसके अब आपको इनविजिबल ईयर्स मीन्स आपको सांप के कान तो होते नहीं है, वो साउंड को फील करता है, तो जैसे वो आवाज़ आ रही थी वैसे ही वो रिपलिंग साउंड्स को मीन्स फील करके वैसे ही, तो वो भी वैसे ही मूवमेंट्स कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है ये साउंड को सुनकर, ये फ्लूट की आवाज़ को सुनकर, वो ये बीन की आवाज़ को सुनकर वो अट्रैक्ट हो जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसके मम्मी पापा ने मना किया है कि फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड। ओके, हिज पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। कोर्स म्यूजिक मीन्स अनप्लेजेंट म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। और स्नेक चार्मर की जो बिन की आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा ओके अनप्लेजेंट होती है, ऐसी आवाज़ सुनने से उसके पेरेंट्स ने मना किया। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, और ये चीज़ उससे जैसे ही पता चलती है वो आगे वापस बढ़ जाता है। अब देखो, इस बच्चे की बहुत सारी इच्छाएं होती है, अगर आप शुरू से देखो कितनी सारी इच्छाएं उसने बताई हैं। जैसे वो मिठाई की दुकान पे, तो वहाँ पर उसको मिठाई खानी होती है लेकिन वो भी नहीं मिलती है, बर्फ़ी खानी होती है। फिर बाद में वो बलून चाहता था, बलून नहीं मिलता है, ऐसी अलग अलग चीज़ें। लेकिन पेरेंट्स के पास कितने सारे रीज़न होते हैं मना करने के लिए, तो ये बच्चे की एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in the whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. Now, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक राउंड अबाउट होता है। राउंड अबाउट मीन्स झूला। ओके, मेले में झूले तो होते ही हैं। सो वो एक अपनी फुल स्विंग में, उसके ऊपर मैन, विमेन, छोटे बच्चे सब बैठे थे और वो अपने फुल वर्लिंग मोशन में था। श्रिंक्ड, ओके, चिल्ला रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, और वो बच्चा भी उस झूले को देखता है, सबको इंजॉय करते हुए देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और बहुत ही हिम्मत करके वो अपने मम्मी पापा से बोलता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मुझे राउंड अबाउट पर जाना है, मुझे उस झूले पर बैठना है। और वो अपने मम्मी पापा को बहुत ही बोल्डली रिक्वेस्ट करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब जैसे वो बोल्डली रिक्वेस्ट करता है, मम्मी पापा का कोई रिप्लाई नहीं होता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट देम बैक। अगर वो पीछे देखता है कि मम्मी पापा ने कुछ आंसर क्यों नहीं दिया। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो ना तो उनके पीछे थे ना तो आगे थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर आइदर साइड, वो दोनों तरफ इधर उधर देखता है। दे वर नॉट देयर, वो कोई साइड, ना तो वो आगे थे ना पीछे थे ना साइड में थे, कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रहे थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देर वॉज नो साइन ऑफ देम, वो पीछे भी देखता है लेकिन उसके मम्मी पापा उसको दिखाई नहीं देते। जैसे वो बोलता है कि मुझे राउंड अबाउट पर जाना है, लेकिन वो पीछे आवाज़ नहीं आती, कोई आंसर नहीं आता है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं। इधर उधर देखता है तो भी उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो उसके पेरेंट्स उसको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। A full, deep cry rose within his dry throats, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father! Now, my dear students, we come to know that this child has lost. वो खो गया है। उसके मम्मी पापा को वो चारों तरफ देखता है लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा कहीं नहीं मिलते हैं। तब ये बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता और बहुत ज़ोर से रो पड़ता है। ही गिव्स अ डीप क्राई। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब आप अकेले गिर जाते हो और आपके मम्मी पापा आपको किसी तरफ नहीं दिखाई देते हैं, तो अगर इसको आप सचमुच इमेजिन करोगे एज अ छोटा बच्चा, तो आप ज़रूर इस चीज़ को फील कर पाओगे। सो उसका जो गला एकदम सूख जाता है, ड्राई थ्रोट, विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, कि उसकी बॉडी पूरी हिल जाती है। रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, यहाँ वहाँ वो भागता है। क्राइंग इन रियल फियर, बहुत डर जाता है और वो चिल्लाता भी है, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड फियर्स हो जाता है वो। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्ल्स विथ फियर, डर जाता है, पैनिक स्ट्राइकन हो जाता है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन अदर, एक तरफ भागता है फिर दूसरे तरफ भागता है, हिदर एंड थिदर, हियर एंड देयर,
इन ऑल डायरेक्शंस, सब तरफ वो देखता है कि कहीं पर उसके मम्मी पापा उसको दिखाई दे। नोइंग नॉट वेयर टू गो, कुछ उसे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाऊँ, इधर गए मम्मी पापा या इधर गए, इस तरफ गए। मदर फादर ही वेल्ड, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, रो पड़ता है, बहुत रोता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। मम्मी पापा को ढूंढने के चक्कर में जो टर्बन टर्बन होती है, एक छोटी सी पगड़ी जैसी होती है, वो उस बच्चे ने अपने सर पर बांधी थी, वो भी छूट जाती है, अनटाइड हो जाती है, उसके कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं, शायद वो गिर जाता है मम्मी पापा को ढूंढने के चक्कर में। तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब ये बच्चा सचमुच बहुत ही ज़्यादा डर गया है और बहुत ही रो रहा है कि कहीं पर उसके मम्मी पापा उसको मिल जाए। एंड द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट। अब यहाँ पर हमारे लेसन का जो टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, वो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Now, having run to and fro, इस तरफ से उस तरफ भागना, rage, rage means anger, okay, angerness of running for a while. अब वो हिम्मत हार चुका था, ही स्टूड डिफीटेड, ही क्राइज, ओके, उसकी जो रोने की आवाज़ है, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स। अब पहले वो बहुत ही ज़्यादा ओके मीन्स वेलिंग कर रहा था, अब वो सोबिंग कर रहा है। सोब मीन्स एकदम ओके मीन्स आवाज़ के साथ रोना, ओके, वो उसकी आवाज़, उसकी जो रोने की आवाज़ थी वो बहुत धीरे हो गई थी। एज एज लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अब जो ओके मीन्स डिस्टेंस पर ग्रीन ग्रास पर वो देख सकता था थ्रू हिज फिल्मी आइज़। फिल्मी आइज़ मीन्स यहाँ पर उसके आंखों में आंसू थे, तो उस आंसू से, आंसू भरी आंखों से वो देख सकता था मैन एंड वीमेन टॉकिंग, कुछ मैन और वीमेन वो आपस में बातें कर रहे थे। ही ट्राइज टू लुक इंटेंटली मीन्स केयरफुली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ दोज ब्राइट येलो क्लोथ्स। किसको देख रही थी उसकी आंखें? उसके मम्मी पापा को। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, और इन लोगों में उसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए, क्योंकि अब उसकी सिचुएशन यह है कि वो किसी लोगों को नहीं सुन रहा है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है कि कहीं पर उसके मम्मी या पापा के कहीं पर कुछ कपड़े दिखाई दे कि उसके मम्मी पापा वहाँ पर हो। लेकिन ये ग्रुप में ये जो पूरा पब्लिक का क्राउड होता है उसमें उसको नहीं दिखाई देते। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, लेकिन जो पब्लिक है, जो लोग वहाँ पर खड़े हैं, वो सिर्फ ओके फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग एंड ओके मीन्स लाफिंग, वो सिर्फ बातें करने के लिए बातें कर रहे हैं, हंसने के लिए हंस रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Now, what did he do? He quickly वो भागा और इस बार वो मंदिर के तरफ गया। श्राइन मीन्स टेम्पल के तरफ गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्राउड था। एवरी लिटिल इंच स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन। कंजेस्टेड मीन्स फुल ऑफ, एकदम पूरा भरा हुआ आदमियों से। सो हर एक इंच स्पेस भी आदमियों से भरा हुआ था, इतना सारा, इतना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पर। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो पैरों से निकल कर गया। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, मम्मी पापा, ओके, वो मम्मी पापा, उसकी आवाज़ दैट ही वॉज, उसकी आंखें, उसके आंसू सिर्फ उसके मम्मी पापा को ढूंढ रहे थे। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हावेवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो मंदिर का एंट्रेंस था वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्राउड था। इट वॉज रियली वेरी थिक क्राउड। मैन जॉसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेप्टी शोल्डर्स, जैसे कुछ आदमी तो बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। हेप्टी मीन्स लार्ज एंड हैवी, उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था वो बच्चा डर भी रहा था दूसरे लोगों को देखकर। सो हेप्टी शोल्डर्स, बहुत ही ज़्यादा लार्ज एंड हेवी शोल्डर्स। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स पुश अ वे बिटवीन देयर फीट, मीन्स इतने बड़े बड़े लोगों को वो धक्का मुक्का देकर, मीन्स नॉक्ड, ओके, नॉक्ड मीन्स हिट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, जो उनके मूवमेंट्स थे उस बच्चे को इधर उधर कर रहे थे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ओके, शायद वो किसी के द्वारा कुचला भी जाता। ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश्ड, शायद उसके ऊपर कोई पैर रख देता अंडर फुट। एंड हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, तभी वो बच्चा बहुत ज़ोर से ओके आवाज़ निकालता है, मम्मी पापा। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और इस सर्जिंग मीन्स पावरफुल, और ये जो बच्चा ज़ोर से मम्मी पापा चिल्लाता है, तभी एक आदमी उसकी आवाज़ को सुनता है, कि उसकी पावरफुल आवाज़ को सुनता है क्राउड में से। स्टूपिंग, स्टूपिंग मीन्स ही केम फॉरवर्ड
विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और वो आदमी, एक अनजान, एक स्ट्रेंजर आदमी उस बच्चे को अपने आर्म्स में उठाता है और वहाँ से उसको बाहर लेकर जाता है। तो मंदिर में ये जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, और तभी ओके एक आदमी आकर उसको अपने आर्म्स में ले लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। अब ये जो आदमी है जिसको जो उसका आर्म्स में उठाता है वो उसको सवाल पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो, okay? और तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। द मैन आस्क्ड द चाइल्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे वो उस गैदरिंग से बाहर निकले। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब वो बच्चा और ज़्यादा रोने लगा क्योंकि शायद वो डर गया था कि मुझे किसी ने, आदमी ने उठा लिया, ओके, और वो और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, और वो एक ही रट लगाए बैठा था। द मैन ट्राइड टू सूद हिम मीन्स कि उसको कंफर्ट करने की कोशिश की, उसको मनाने की कोशिश की। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, चलो बेटा चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा मिल जाएंगे, चलो तुम्हें राउंड अबाउट में घुमाता हूँ। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, तुम हॉर्स पर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, ओके, वो रिंग के पास पहुंचा तो उस बच्चे को, अब ये आदमी क्या कर रहा था, उस बच्चे को मीन्स कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसको चुप करने की कोशिश कर रहा, ताकि जब वो चुप हो जाए तभी वो बच्चा सच सच बता पाएगा, सब कुछ बता पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए, कहाँ पर वो खो गया। अब उस अनजान आदमी को ये तो पता चल गया था कि ये बच्चा खो गया, अपनी मम्मी पापा से बिछड़ गया है। तो अब उस बच्चे को वो शांत करने की कोशिश कर रहे थे। द चाइल्ड्स थ्रॉट tore into thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। लेकिन वो बच्चा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब देखो इसी बच्चे ने कुछ समय पहले वो डिमांड कर रहा था कि मुझे राउंड अबाउट में बैठना है, मुझे ये खाना है, वो खाना। आज अब ये इंसान, ये स्ट्रेंजर आदमी उसकी इच्छा पूरी करने जा रहा है, लेकिन नहीं, अब उसे कोई लग्जरियस चीज़ें नहीं चाहिए, अब उसे कोई ये एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं चाहिए, उसे सिर्फ उसके मम्मी और उसके पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब वो जो स्ट्रेंजर आदमी होता है वो उस बच्चे को स्नेक चार्मर की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपनी बिन बजाकर कोबरा को, ओके, मीन्स स्वे करवा रहा था, ओके, मीन्स उसको, वो कोबरा वहाँ पर हिल रहा था, उस बिन पर वो कोबरा, ओके, मूवमेंट्स कर रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, देखो उस म्यूजिक की तरफ सुनो। ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है उस बच्चे से, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, बच्चा अपने कानों को बंद कर लेता है विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पीच ट्रेन। डबल पीच ट्रेन मीन्स ही यूजिंग ऑफ लॉट ऑफ फोर्स, वो अपने पूरे फोर्स से कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे कुछ नहीं सुनना है, ना तो मुझे स्नेक चार्मर सुनना है, ना मुझे कहीं पर जाना है, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, ओके, वो उन्होंने सोचा कि शायद मैं बलून मैन के पास लेकर जाता हूँ, ये कलरफुल बलून शायद इस बच्चे को डाइवर्ट कर देंगे और ये बच्चा शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बलून, तुम्हें क्या ये कलरफुल बलून पसंद है। ही परस्यूएसिवली आस्क्ड, ओके, परस्यूएसिवली मीन्स कन्विंस करने की इच्छा से उसने पूछा, बहुत ही प्यार से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, लेकिन उस बच्चे ने उस बलून की तरफ भी कोई इच्छा नहीं दिखाई। उस बलून्स के लिए वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करने वाला था कि मुझे मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे ये बलून्स चाहिए, मुझे ये कलरफुल बलून्स चाहिए, लेकिन अब उसे वो बलून्स भी नहीं चाहिए और उसने एक ही चीज़ की रट लगाई, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और वो आदमी वापस उस बच्चे को कोशिश कर रहे थे कि वापस उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। बोर हिम टू द गेट, ओके, बोर मीन्स कैरिड हिम, ओके, वो कैरिड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, ओके, जहाँ पर वो फ्लावर सेलर, ओके, गुलमोहर के फ्लावर बेच रहा था, वहाँ पर उस बच्चे को लेकर गए। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो वो कितने अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, बहुत ही अच्छे स्मेल कर रहे हैं। चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें वो गार्लैंड चाहिए, वो फ्लावर की, वो फूलों की माला तुम्हें तुम्हारे गले में डालनी है, चाहिए तुम्हें, बोलो मुझे। तो वो मीन्स उस बच्चे से ये भी पूछते हैं। The child turned. The child turned his nose away from the basket and reiterated,
ही सोब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो बच्चा वापस वहाँ से ओके अपने जो उसकी नोज़ है वो उससे दूर लेकर जाता है, बास्केट से दूर कर देता है। रीइटरेटेड मीन्स रिपीटेड, वापस वो रोता है और रिपीट करता है अपने वर्ड्स को कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। नाउ थिंकिंग दैट टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, ओके, इस बच्चे को खुश करने के लिए डिसकंसोलेट मीन्स वेरी अनहैप्पी एंड अनेबल टू बी कंफर्टेड, मीन्स इस बच्चे को जैसे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंफर्ट करना, और वो एज अ स्ट्रेंजर आदमी इस बच्चे का इंचार्ज है, तो वो सोचते हैं कि इस बच्चे को गिफ्ट ऑफ स्वीट देकर ओके उस बच्चे को खुश करने की कोशिश करें। तो वो स्वीट की दुकान पर जाते हैं। ये वही स्वीट की दुकान है जो बच्चा सबसे पहले मेले में आने से पहले उस स्वीट की दुकान पर वो जाते हैं। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, ओके चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई खानी है मुझे बोलो, ओके। और उसी बच्चे ने बिगनिंग में कहा था कि उसे बर्फ़ी खानी, बट ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, ओके उस बच्चे को बिल्कुल मिठाई नहीं खानी है। एंड ही सोब्ड, ओके एंड ओनली सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ओके मुझे सिर्फ मेरे मम्मी और मुझे मेरे पापा चाहिए। तो वो रोते रोते बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी और पापा चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड नाउ बाय द स्टोरी? द चाइल्ड हु कम्स टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स, एंड वो सभी शॉप्स पर जाता है। उसे शुरुआत में मिठाई चाहिए होती है और बाकी सब चीज़ें वो डिमांड करता है, लेकिन उसे बिल्कुल एक भी चीज़ उसे उसके मम्मी पापा से नहीं मिलती है। लेकिन आखिर में जब वो अपने मम्मी पापा से खो जाता है तो एक स्ट्रेंजर आदमी उसे मिलता है, और वो आदमी उसको उन सारी जगह पर वापस लेकर जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें बलून्स चाहिए, क्या तुम्हें ओके बर्फ़ी चाहिए, क्या तुम्हें ओके मीन्स ये स्नेक चार्मर का शो देखना है। लेकिन वो बच्चा सब चीज़ें को मना करता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी और पापा चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि उस बच्चे में और उसके मम्मी पापा में, उन दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, बहुत ही प्यार है। उस बच्चे को तब रियलाइज़ होता है जब वो अपनी मम्मी पापा से अलग हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, द ग्रेट बॉन्ड बिटवीन दी पेरेंट्स एंड अ चाइल्ड, जो दोनों के बीच में इतना प्यार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आज आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।